आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में व्यस्त रहने वाले स्टेडियम रोड पर एक कार ने शोरूम के अंदर घुसने के बाद खलबली मचा दी। शीशा टूट गया, सामान चकनाचूर हो गया। किंग जज के घर में सुबह सुबह भीषण आग लगी। अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतारने के बाद मानव श्रृंखला बनाई और चौकी चौराहा पर चक्का जाम कर दिया। SIR का काम देख रहे एक BLO पर जानलेवा हमला हुआ है, इसलिए कि उसने एक युवक को फार्म देने से इनकार कर दिया था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। विदेश के एक भयंकर हादसे ने भावी डॉक्टर को छीन लिया है। स्नोफॉल के दौरान 100 फीट ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद सफवान नाम के स्टूडेंट की दर्दनाक मौत पर घर वाले सदमे में हैं। बेटे के आखिरी दीदार को जनाजा भारत लाने के लिए सरकार से इल्तिजा कर रहे हैं। SSP ने क्यों निलंबित किए 3 सिपाही। बाइक घर में खड़ी है, चौराहों पर उसका कट रहा है चालान। ये चौंकाने वाला मामला क्या है, जानिएगा। खबरें और भी हैं, आइए सभी की आपको तफसील बताते हैं। मॉडल टाउन पर शोरूम के अंदर घुस गई कार। बारादरी थाने के इलाके स्टेडियम रोड पर दोपहर बाद खलबली मच गई। एक लाल रंग की कार शोरूम के अंदर जा घुसी, शीशे का गेट और सामान चकनाचूर कर दिया। गनीमत रही कि कार को अंदर घुसते देख ग्राहक और कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। हादसा बंसल इंटीरियर का है। बताते हैं कार को वहीं रहने वाला एक लड़का बैक कर रहा था। ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर इतना दबा कि कार फर्राटा भरते हुए शोरूम का शीशा तोड़कर अंदर घुस गई। हादसे के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। राहगीर रुकने के बाद वीडियो बनाने लगे। कार चलाने वाले लड़के के परिजन भी आ गए। तकरार होने लगी। मामला फिलहाल पुलिस तक नहीं ले जाया गया है। इस संबंध में हमने बारादरी थाने के इंस्पेक्टर धनंजय पांडे से बात की तो उनका कहना है कि कार के बंसल इंटीरियर में घुसने की जानकारी मिली थी, लेकिन किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पता लगा है कि शोरूम के मालिक को कैनरा बैंक के अधिकारी के बीच समझौता हो गया है। कार कैनरा बैंक के अधिकारी का बेटा चला रहा था। सुबह सुबह जज के घर में लगी भीषण आग। आवास विकास सिविल लाइन्स इलाके में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर मधुलिका त्रिपाठी के घर पहली मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है करीब 11 बजे इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट से स्पार्किंग हुई और देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। लपटे पास में बने मंदिर, छत पर लगी फाइबर की शीट और AC की आउटडोर यूनिट तक पहुंच गई, जिससे आग ने और विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। CFO मनु शर्मा के अनुसार फायर टीम सूचना मिलने के 2 मिनट बाद ही मौके पर पहुंच गई थी। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, जबकि घर में रखा सामान राख हो गया। फिलहाल नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है और कारणों की जांच जारी है। ये एक जीने के ऊपर पूजा घर की आग की सूचना मिली थी, घर के अंदर आ गए। उस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ियां यहाँ पर पहुंची और उसको बुझाने का कार्य स्टार्ट किया गया। आवास विकास कॉलोनी है और इसमें एक मकान के अंदर अग्नि दुर्घटना ये घटित हुई, जिसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। टीम 2.5 मिनट में लगभग यहाँ 2.5 से 3 मिनट में यहाँ पहुँच गई। बहुत ही जल्दी यहाँ पहुँची है गाड़ी और सूचना जो है हमारे ही स्रोत के द्वारा प्राप्त हो गई पहले ही। बाद में बाकी स्रोतों से सूचना प्राप्त हुई। कोई इंजरी वगैरह किसी को नहीं है और आग की वजह जो शॉर्ट सर्किट अभी तो लग रहा है, क्योंकि इन्वर्टर भी वहीं पर रखा हुआ है और जो मकान में है वो लोग यही बता रहे हैं कि इन्वर्टर जो है पहले जला होगा, उसी वजह से। बाकी अभी जब ये सब क्लीन हो जाएगा उसके बाद हम जांच के बाद बता पाएंगे। नुकसान तो मालिक ही बता पाएंगे, लेकिन बहुत ही कम नुकसान हुआ है क्योंकि सिर्फ पूजा घर ही उस एरिया में था, बाकी मकान का पूरा हिस्सा सभी सुरक्षित है। मधुलिका, अरे मैं बाहर आज छुट्टी थी तो मैं घर ही पे थी, तो मैं बाहर धूप ले रही थी, मंदिर गई, मंदिर से आके देखा तो ऊपर शॉर्ट सर्किट सुबह से जैसे मुझे थोड़ा सा आवाज आ रही थी इन्वर्टर में, इन्वर्टर से लगी है। जैसा अभी सुबह कहाँ पर है? कोर्ट में है, आज कोर्ट खुला है, वर्किंग डे है। नहीं कुछ नहीं, बच्चे हमारे बाहर खेल रहे थे। बिटिया, हमारा बेटा वहीं बगल कमरे में पढ़ रहा था, तो वो जैसे ही पता चला हम उसको नीचे कर लिए और बाकी ठीक रहा, ईश्वर की कृपा रही। उसी से इतने में ही हम लोग, ये घटना छोटे में ही टल गई, बहुत बड़ी बात रही। वकीलों का सड़क पर हल्ला बोल, चक्का जाम। कचहरी में मारपीट का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मंगलवार को वकीलों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। पहले सभागार में मीटिंग की, हंसी और ठर ने पहुंचकर अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो पैदल मार्च करते हुए चौकी चौराहा पहुंचे। यह मानव श्रृंखला बनाई, चक्का जाम कर दिया। अधिवक्ता सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे और इसके बाद कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए पुलिस प्रशासन सरकार के खिलाफ विरोध जताया। वकीलों का आरोप है कि 18 नवंबर को बार एसोसिएशन की पार्किंग में हुए हमले में आरोपी पर 307 और SC/ST एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने 151 CRPC में चालान कर दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए क्या कहा है। मेरा अब्दुल शाहिद खान एडवोकेट नाम है।
मामला इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। मामला ये है कि एफआईआर हुई थी पहले हमारी तरफ से, जिन शकील अधिवक्ता हैं और एक अधिवक्ता रामबाबू दिनकर जी हैं, उन पर हमला किया था, उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। लेकिन क्रॉस एफआईआर 4 घंटे बाद जो है क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली गई। हमारी मांग ये, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती धरना जारी रहेगा और जो क्रॉस एफआईआर हुई है फर्जी, उसको एफआर लगाई जाए। मेरा नाम राहुल उपाध्याय एडवोकेट है। मामला ये था कि 307 में एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको 151 में चालान किया गया था और मिलके उनको छोड़ दिया गया था जो जांच अधिकारी जो उस समय तत्कालीन इंस्पेक्टर साहब थे। इस वजह से ये आंदोलन हुआ, वरना ये चीजें ये आंदोलन करने की हम लोगों को आवश्यकता ही नहीं होती अगर ईमानदारी से काम करते। तो हमारे एफआईआर पे उनकी गिरफ्तारी हो और उनकी जो झूठी एफआईआर लिखी गई है वो निरस्त। बीएलओ पर जानलेवा हमला, किला में एफआईआर। गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के दौरान बड़ा विवाद सामने आया है। एसआईआर फॉर्म उपलब्ध न कराने से नाराज एक युवक ने बीएलओ पर जानलेवा हमला कर दिया। बीएलओ राजेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि वो शहर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 56 में ड्यूटी पर थे और साहूकारा में हाथी वाले मंदिर के पास फॉर्म भर रहे थे। तभी छंगा कुआं निवासी अर्पण गर्ग आया और गाली गलौज शुरू कर दी। समझाने पर उसने सरकारी कागजात फेंक दिए और हमला कर दिया। बीच बचाव कराने पहुंचे विशाल भारद्वाज रोमी पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई है। पार्षद प्रांजल गर्ग और बीएलओ अनिल कुमार ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला। बीएलओ राजेश ने सरकारी कार्य में बाधा और जानलेवा हमले के आरोप में किला थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मेरा नाम विशाल भारद्वाज है। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि कल मैं साहूकार फाटक से अपने घर आ रहा था लगभग 5:30 बजे शाम को, और मैं आके जैसे मैंने यहाँ पर गाड़ी लगाई, अपनी गाड़ी लगाने के बाद मैंने देखा यहाँ पर एक लड़का है अर्नब गर्ग, जो कि अपन नगर जो कि छंगा कुआं साहूकारे का ही रहने वाला है। वो आके यहाँ पर बीएलओ साहब एक और बैठे थे राजेश जी, उनसे गाली गलौज कर रहा था। तो मैंने वहां से अपनी गाड़ी से जब मैं इधर आया तो मैंने उसका बीच बचाव किया। मैंने कहा भाई गाली वाली के ऊपर रख के उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद जब मैंने बीच बचाव किया तो उसने मेरे साथ ही मारपीट शुरू कर दी और उसके हाथ में कुछ नुकीला मटेरियल था, जिससे उन्होंने मेरे चेहरे पे, मेरी दोनों आंखों में वार किए और ये मेरी दोनों उंगली चबाई और मारपीट करके भाग गया। तो क्या बातचीत किस बात पे शुरू हुई थी? बातचीत सिर्फ इस बात पे शुरू हुई थी क्योंकि हर बीएलओ साहब, ये हमारे बीएलओ साहब हैं और क्षेत्रीय पार्षद हमारे जो प्रांजल गर्ग जी है, उनका काफी सहयोग है। लगातार वो बीएलओ साहब की मदद कर रहे हैं, क्षेत्रीय जितने भी लोग हैं सभी की मदद कर रहे हैं, लगातार काम करा रहे हैं उसी कार्य के। और जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं हम सभी की बदौलत इनका काम सिर्फ 10% बचा है, लगभग हो चुका है। और ये सभी का सहयोग से, क्योंकि इन पे अकेले पे हर बीएलओ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम ही सभी लोग कोऑपरेट करते हैं। हमारे अंकल जी है पीछे, ये हम सभी लोग आ जाते हैं, हम इनका थोड़ी मदद कर देते हैं। तो हर बीएलओ जो वोट के लिए 2 फॉर्म दे रहे हैं, अगर एक फॉर्म गलत हो जाए तो दूसरा आप भर सकते हैं। उन्होंने दोनों फॉर्म जानकारी के मुताबिक खो दिए। वो यहाँ पर आकर लड़ रहे थे कि मुझे तीसरा फॉर्म दो, तो तीसरा फॉर्म जब बीएलओ साहब के पास था ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया। इसी पे वो उग्र हो गए और उन्हें गाली गलौज, मारपीट सब काम उनके साथ किया। फिर बाद में मैंने बचाव किया, मेरे साथ भी किया। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि आगे कार्रवाई? हम लोगों ने कार्रवाई ये कि हम लोग सब इकट्ठे होकर कल गए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे थाने में और उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुलजिम को पकड़ लिया गया है कल, अभी वो फिलहाल थाने में ही है और उम्मीद है शाम तक उसका चालान कट जाएगा। जॉर्जिया में डॉक्टरी पढ़ने गए सफवान की मौत। पुलिस में सब इंस्पेक्टर से रिटायर होने वाले वालिद और वालिदा का बेटे के डॉक्टर बनकर लौटने का इंतजार खत्म होने ही वाला था कि जॉर्जिया से एक फ़ोन आया कि मोहम्मद सफवान खत्म हो गए हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं इस खबर को सुनने के बाद माँ बाप पर क्या बीती होगी। बहरी तहसील के गांव रैपुरा गनीमत के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर इरफान ने बेटे को डॉक्टर बनने के लिए गांव से दूर विदेश में MBBS की पढ़ाई के लिए भेजा था। 2021 में सफवान के यूक्रेन पहुंचने पर वहां जंग शुरू हो गई। सफवान के छोटे भाई मोहम्मद मुआज मलिक ने बताया कि भाई जॉर्जिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप से MBBS कर रहे थे। पढ़ाई कंप्लीट होने में 6 महीने बचे थे। गुजरे 22 नवंबर की रात सफवान स्नोफॉल देखने के लिए दोस्तों के साथ हिल स्टेशन गए थे। घर वालों को जानकारी मिली कि वहाँ पैर फिसलने से वो 100 फीट नीचे आ गिरे, उनकी मौत हो गई। मां को इस खबर से इतना गहरा सदमा लगा कि उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वालिद खामोशी के आलम है, किसी के अफसोस जताने पर बस इतना ही कह रहे हैं कि सफवान के आखिरी दीदार करा दो, मुझे और कुछ नहीं कहना। जनाजे के जॉर्जिया से आने में कुछ अड़चन है, जिसके लिए उन्हें केंद्र सरकार से मदद चाहिए। सांसद छत्रपाल
शिवपाल सिंह गंगवार ने उनके लिए भारत में जॉर्जिया के राजदूत को चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने फ़ोन पर बात की है। द लीडर हिंदी से बात करते हुए सफवान के छोटे भाई मोहम्मद मुआज ने भारत सरकार से दरख्वास्त की है कि भाई के जनाजे को भारत लाने में हमारी मदद करें। पीएम मोदी से भी इल्तिजा करते हैं कि भाई का आखिरी बार चेहरा देखने की ख्वाहिश पूरी हो जाए। हम सभी उनके एहसानमंद रहेंगे। बाइक घर पर खड़ी थी, ईंट पर जाए पर कटा चालान। शहर में बाइक का बार बार चालान होने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बाइक घर पर खड़ी होती है और शहर के प्रमुख चौराहों पर चालान कटने का मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। ऐसा एक बार नहीं 4 बार हो चुका है। ऐसा कैसे हो रहा है, आइए आपको प्रियांशु मिश्रा की जुबानी सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु, क्या हुआ है, कैसे ये वो पूरा हो बाइक है मेरे घर पे, एक HF डिलक्स यूपी 25 CF 9904 नंबर से उसका नंबर कोई लगा के एक्टिवा चला रहा है, फर्जी नंबर लगा। उसके चालान इस 21 तारीख को हुआ है इस महीने में, 5 तारीख को हुआ है, 1 फरवरी में हुआ था इसी साल। तो इसके फर्जी चालान सब मेरे पास आ रहे हैं कट के। आपने बाइक कब खरीदी थी? नई खरीदी है, सेकंड हैंड है? नहीं तो नहीं खरीदी, जब से लिए 2018 में हमारे नाम पे ही है। अच्छा, आप ही के नाम पर है। उस पे HSRP नंबर प्लेट लगी हुई है? उस पर HSRP नंबर प्लेट लगी हुई है। जो एक्टिवा चल रही है उस पर टेपिंग वाली सादा नंबर प्लेट लगी हुई है। और अगर कल को भविष्य में कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आपने इसके संबंध में कोई शिकायत वगैरह की है? मैंने 2023 में 8 महीने में दी थी SSP को भी और SP ट्रैफिक को भी। तब से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर इस महीने में 2 चालान फिर कट चुके हैं और इस साल का तीसरा चालान है ये 21 तारीख को जो कटा है। अच्छा, दिखाइए कि कैसे, मतलब ये जो है कहाँ, सबसे पहले आपको सूचना कब मिली थी? मोबाइल पे मैसेज आया तब मिली थी, उसका डाउनलोड करा था मोबाइल पे मैसेज ना। हाँ। तो ये जो है आपको मालूम किया कि कोई फ़ोन नंबर वगैरह कोई आ रहा हो? क्योंकि नंबर तो आपका ही, तो आप ही की मोबाइल नंबर केवल मैसेज आता है केवल गाड़ी का, और कुछ नहीं आता कि चालान इतने का कटा है, इस चीज़ पे हेलमेट पे कटा है या रेड लाइट पे कटा है। अच्छा, तो कहाँ पे कट चुका है आपका चालान? पहला चालान 2023 में जो कटा था वो कटा था ये बीसलपुर चौराहे पे। और दूसरा चालान जो कटा है ये आपकी गाड़ी है? ये मेरी गाड़ी है, HSRP लगी हुई है इस पे, नंबर प्लेट लगी हुई है। ठीक है। एक्टिवा पे ये एक्टिवा चल रही है, इस नंबर इस पे फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई है। ठीक है, ये नंबर जो है आप ही की गाड़ी का है? मेरी गाड़ी का है ये नंबर, एक्टिवा पे लगा हुआ है। अच्छा। और पहला चालान 2023 में कटा था 8वें महीने में बीसलपुर चौराहे पे। अभी दूसरा चालान कटा ईट बाजार चौराहे पे 5/2/2025 को मूर्ति नरसिंह होम पे। और तीसरा चालान जो कटा है मिनी बाईपास पे कटा है 5/11/2025 को। यानी ये एक्टिवा भी जो है आपकी गाड़ी का नंबर लगा के बरेली में ही चल रही है? बरेली में ही चल रही है। और चौथा चालान कटा है 21 तारीख को मालियों की पुलिया पे। तो क्या चाहते हैं वो आप? अब से उचित से इसको पकड़ के उचित से कार्रवाई करवाना चाहते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हुई लाखों की ठगी। थाना कैंट के इलाके से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। ठेरिया निजावत खां के रहने वाले मोइन खान ने SSP से शिकायत की है कि फेसबुक पर रिशु नाम की एक लड़की ने उन्हें ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में भारी मुनाफे का लालच दिया। बाद में उसने बलबीर सिंह नाम के एक शख्स से संपर्क करवाया जो खुद को ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताता था। इन लोगों ने 5 ट्रेडिंग कराकर मोइन खान से कमीशन के रूप में करीब 5 लाख रुपए वसूल कर लिए। छठी ट्रेडिंग के लिए 3 लाख रुपए और मांगे जिसे देने में असमर्थ थे। आरोप है कि भुगतान न करने पर उनका पूरा पैसा रोक लिया गया। 1 माह बीतने के बाद भी रकम वापस नहीं की जा सकी है। उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई की मांग की है। कार खरीद के नाम पर किसने की धोखाधड़ी। कार की खरीद फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी और धमकी का गंभीर मामला सामने आया है। थाना कैंट के ठेरिया निजावत खां निवासी अलीम खान ने SSP को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि उन्होंने आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद अपनी टाटा कार खुर्शीद नाम के व्यक्ति को बेची थी। खुर्शीद ने कार की तय 90,000 कीमत में से केवल 27,000 रुपये ही दिए, बाकी रकम बाद में देने का वादा किया था। आरोप है कि कार कब्जे में लेने के बाद खुर्शीद वाहन का उपयोग स्मैक और गांजा तस्करी में कर रहा है। कई बार बकाया रकम मांगी लेकिन उसने नहीं दी, उल्टे उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर ठगी। थाना इज्जतनगर के गांधीपुरम फेज 2 की निवासी निक्की ने DIG से धोखाधड़ी की शिकायत की है। बताया है कि निर्देश कुमार और उसके साथी शैलेन ने उनके साथ ठगी की है। आरोपियों ने कहा कि यदि वो 2 लाख रुपए दे दें तो वो शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर हर महीने 15% का मुनाफा दिलाएंगे। 23 दिसंबर 2024 को दोनों आरोपी सफ़ेद हुंडई एक्सेंट कार से निक्की के घर पहुंचे। उस समय निक्की के पति घर पर मौजूद नहीं थे। आरोपियों ने उनसे 2 लाख रुपए नकद ले लिए जिसका वीडियो भी प्रार्थी के पास मौजूद है। पीड़िता का आरोप है कि पैसा मांगने पर आरोपी धमकाने में लगे हैं। ऑटो चालकों के लिए लगाया नेत्र और दंत शिविर। कन्या फाउंडेशन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑटो चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र और दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया। ये कैंप डॉक्टर शारिक सिद्दीकी के नेतृत्व में यातायात माह और सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए लगाया गया।
डॉक्टर सिद्दीकी ने बताया कि कोहरे और ठंड के कारण विजिबिलिटी कम होने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण बेहद जरूरी है। एसएसपी अनुराग आर्य और एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान के निर्देशन में सीओ ट्रैफिक अंजनी तिवारी की मौजूदगी में बड़ी संख्या में ऑटो चालकों ने पहुंचकर अपना नेत्र और दंत परीक्षण कराया। ये यातायात माह के अवसर पर कन्या फाउंडेशन डॉक्टर तारिक जी हैं और यातायात पुलिस के बरेली के सहयोग से यहाँ पर ड्राइवरों का आई साइट चेकिंग और डेंटल चेकअप और इनको दवाइयाँ और चश्मा वितरण का कैंप लगाया गया है। इसी के साथ साथ रोटरी क्लब की तरफ से यहाँ ब्लड डोनेशन का भी कैंप लगाया गया है। मैं डॉक्टर शारिक सिद्दीकी हूँ, मैं सीनियर डेंटल सर्जन हूँ और प्रेसिडेंट हूँ कन्या फाउंडेशन मेडिकल एसोसिएशन का। आज हमारे बरेली के जो हमारे एसएसपी सर हैं और एसपी ट्रैफिक सर हैं और हमारे सीओ साहब हैं, ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से हमने एक निःशुल्क आई चेकअप कैंप लगाया है और डेंटल कैंप लगाया है, जिसमें हमने जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं, क्योंकि ठंड का समय आ गया है तो इस समय कोहरा प्रतीत हो रहा है, तो उसी को देखते हुए हमने इनका निःशुल्क आई चेकअप हम सबको करा रहे हैं और इनको फ्री में हम चश्मे और इनकी दवाइयाँ जो भी है, आई ड्रॉप्स है, सारी चीजें हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में हम आज इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पंडित राधेश्याम की 135वीं जयंती धूमधाम से मनी। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय में स्थापित पंडित राधेश्याम मिश्र कथावाचक शोधपीठ ने महान कथावाचक की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि रही डॉक्टर शारदा भार्गव। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुई, जिसके बाद अतिथियों ने पंडित राधेश्याम मिश्र के जीवन, साहित्यिक योगदान और कथावाचन की शैली पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि और पंडित जी की पोती डॉक्टर शारदा भार्गव ने भावुक होकर उनसे जुड़े संस्मरण साझा किए। बताया कि उनकी पांडुलिपियों और सामग्री को एक स्मृति कक्ष में संकलित करने की दिशा में काम कर रही हैं। समारोह में अध्यापक, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। एसएसपी ने क्यों दिया 10 चौकी प्रभारियों के इनाम। जिले की 10 चौकी के इंचार्ज के हिस्से में एसएसपी अनुराग आर्य का इनाम और 10 के हिस्से में चेतावनी आई है। इनाम के हकदार सैटेलाइट चौकी के प्रभारी विनय बहादुर सिंह बने हैं, उन्हें सबसे ज्यादा 343 नंबर मिले हैं। उनके बाद राहुल कुमार चौकी प्रभारी मलूकपुर किला, रोहित तोमर चौकी प्रभारी नकटिया कैंट, कुशल पाल सिंह चौकी प्रभारी जगतपुर बारादरी, जावेद अख्तर चौकी प्रभारी काकरटोला बारादरी, सुधीर कुमार चौकी प्रभारी दुनका शाही, अखिलेश उपाध्याय चौकी प्रभारी शामतगंज बारादरी, अनूप सिंह चौकी प्रभारी कस्बा फतेहगंज पश्चिमी, मोहित कुमार चौकी प्रभारी बैरियर 2 इज्जत नगर, जितेंद्र कुमार चौकी प्रभारी मॉडल टाउन बारादरी हैं। प्रथम 3 को 1500 रुपये, उसके बाद 1000 और अंतिम 4 को 500 रुपये का नकद इनाम मिला है। नंबरिंग के एतबार से खराब प्रदर्शन वालों में सतीश कुमार चौकी कर्मचारी नगर थाना इज्जत नगर, गौरवत्री चौकी स्टेशन रोड थाना कोतवाली, जय सिंह कुंडा चौकी थाना नवाबगंज, जसवीर सिंह कस्बा फरीदपुर थाना फरीदपुर, अजय सिंह चौकी रामगंगानगर थाना बिथरी चैनपुर, सत्येंद्र कुमार चौकी सैंथल थाना हाफिजगंज, रोहित कुमार चौकी धौरेरा थाना नवाबगंज, शिवम कुमार चौकी बिहारीपुर थाना कोतवाली, वैभव गुप्ता चौकी रिठौरा थाना हाफिजगंज और सुश्री पूजा गोस्वामी चौकी नवाबपुरा थाना सिरौली शामिल हैं। सभी को चेतावनी मिली है। एसएसपी ने ऐसा निरोधात्मक कार्रवाई, जन शिकायतों का प्रभावी निस्तारण और लंबित विवेचनाओं के विधिक एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को सामने रखकर किया है। एसएसपी ने क्यों निलंबित किए 3 सिपाही। चलते चलते एक खबर आपको और बता देते हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। इनके नाम राकेश कुमार सिंह, योगेश कुमार और अनिल कुमार हैं। राकेश और योगेश की तैनाती रिजर्व पुलिस लाइन्स और अनिल कुमार की क्योलड़िया थाने में थी। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।